Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you all? Today we are going to study our EVS subject. We will revise our 4 chapters. This is our unit roundup 2. इसमें हम हमारे जो आगे के 4 चैप्टर्स हमने किए हैं, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7 एंड लेसन नंबर 8, उसका रिवीजन देखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या उसमें रीड किया था, क्या क्या एक्सप्लेन किया था. सो लेसन नंबर 5, क्लोथ्स वी वेयर, एंड दिस इज अवर पेज नंबर 190 एंड अवर चेरी बुक. चलो टेक आउट योर बुक. ओके, नाउ our clothes protect us from heat, rain, dust, dirt and cold. तो हमने देखा था कि क्लोथ्स हमें किस किस चीज़ों से बचाते हैं, किन किन चीज़ों से हमारी प्रोटेक्शन करते हैं. तो हीट, रेन, डस्ट, डर्ट एंड कोल्ड, इन सब चीज़ों से क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. सेकेंड हमने देखा था कि हमें कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट्स से. यानी जो कॉटन के क्लोथ्स हम पहनते हैं वो कॉटन हमें कॉटन प्लांट्स से मिलता है. थर्ड, वी गेट वुल फ्रॉम शीप, गोट्स एंड कैमल्स. और वुल हमें कहाँ से मिलता है, शीप, गोट एंड कैमल से. सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स. सिल्क कहाँ से आता है, तो सिल्क वॉर्म से. वी यूज़ रेनकोट्स, गम बूट्स एंड अम्ब्रेलाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और रेनी सीजन में हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, रेनकोट्स, गम बूट्स एंड अम्ब्रेलाज. ओके, ये था हमारा लेसन नंबर 5. नाउ लेसन नंबर 6, कीपिंग क्लीन एंड हेल्दी. टू बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वी शुड कीप आवर सेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन. तो यहाँ पर हमने देखा था कि हमको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए अपने आप को और अपने आसपास को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन. साथ में हमको हमारी बॉडी को भी क्लीन करना है. कैसे क्लीन करना है, डेली बाथ करना है, ब्रश करना है. ओके, नाउ वी मस्ट एयर आवर रूम्स एंड डस्ट, स्वीप एंड मॉप द फ्लोर्स एवरी डे. यानी हमको हमारे रूम को भी किस तरह से साफ़ करना है, हमको डेली झाड़ू मारनी है, पोछा मारना है, झटका लेना है, जैसे जो भी ऊपर सब स्पाइडर के वेब्स होते हैं वो निकालने हैं. इस तरह से हमको हमारे रूम को क्लीन करते रहना चाहिए ताकि हमारा सराउंडिंग भी क्लीन रहे. वी मस्ट कीप आवर क्लासरूम्स नीट एंड टाइडी. थर्डली, हमको हमारा क्लासरूम भी नीट एंड टाइडी रखना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमारे क्लासरूम में ही निकालते हैं. वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ द प्लेसेस इन आवर नेबरहुड. और हमारे नेबरहुड यानी आस पड़ोस में जो भी हमारे प्लेसेस हैं उनको भी हमको क्लीन रखना है. सिर्फ घर को साफ़ सुथरा रखना इज़ नॉट नेसेसरी, उसके साथ साथ हमको आजू बाजू का भी ध्यान रखना चाहिए. लेसन नंबर 7, गुड मैनर्स. इफ़ वी वांट टू बी लाइक्ड बाय अदर्स वी शुड लर्न गुड मैनर्स. अगर हम ये चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर गुड मैनर्स रखें. हमें गुड मैनर्स के साथ लोगों के साथ डील करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि बदतमीज़ी से पेश आएँ, ये बिल्कुल गलत बात है. अगर हम गुड मैनर्ड बच्चे होंगे तो लोग हमको ऑटोमेटिकली पसंद करेंगे. गुड मैनर्स में क्या क्या आता है, वी शुड लर्न द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, प्लीज़, सॉरी एंड एक्सक्यूज़ मी. जैसे अगर हमको किसी से कुछ चाहिए हो तो हम बोलेंगे प्लीज़. अगर किसी ने हमें कुछ दिया है तो हम बोलेंगे थैंक यू. अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है तो हम बोलेंगे सॉरी. और अगर हमें किसी के साथ दो जनों के बीच में बात करनी है, दो लोगों के बीच में कुछ बात बोलनी है तो हम एक्सक्यूज़ मी कर कर उनके बीच में बात शुरू करेंगे. वी शुड प्रैक्टिस गुड मैनर्स वाइल वी आर ईटिंग टू. यानी हम अगर खाने भी बैठे हैं तो उसमें भी हम गुड मैनर्स को पहले प्रेफरेंस देंगे. हमें गुड मैनर्स के साथ खाना भी खाना चाहिए. और खाना खाने के लिए गुड मैनर्स क्या है, खाते वक्त बातें नहीं करनी है, चबाते वक्त आवाज़ नहीं आना चाहिए, खाना गिरना नहीं चाहिए, किसी और के प्लेट से नहीं खाना है. और अगर हम एक प्लेट से खा रहे हो तो हमें अपने आगे से खाना है. दोज आर ऑल गुड हैबिट्स, गुड मैनर्स फॉर डाइनिंग टेबल. ओके, नाउ लेसन नंबर 8, सेफ हैबिट्स.
वी शुड बी केयरफुल सो दैट वी डू नॉट गेट हर्ट। हमें सेफ हैबिट्स में सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि इस तरह से केयरफुल रहना है कि हम अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं। हमें अपने आप का खास ध्यान रखना है। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, इन स्कूल, इन द प्लेग्राउंड एंड वाइल ट्रैवलिंग। हमें किन किन जगहों पर सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना है। एक तो पहले होम यानी घर पर जैसे कि अगर कहीं कुछ किचन में पक रहा है तो वहाँ पर कुछ खेलना नहीं है बॉल वगैरह, ताकि वहाँ जो चूल्हा जल रहा है उसमें लगे नहीं, हम नहीं जल जाएं। दैन इन स्कूल में भी हमें बहुत ध्यान रखना है। दादर उतरते चढ़ते वक्त किसी को धक्का नहीं लगाना है। अगर हमें धक्का लग गया तो हम गिर सकते हैं, दूसरों को भी लग सकता है। इन द प्लेग्राउंड खेलते वक्त बहुत ध्यान रखना है। एंड वाइल ट्रैवलिंग और सफ़र करते वक्त भी हमें ध्यान रखना है। गाड़ी से बाहर अपना हेड और ये नहीं निकालना है। ओके, नाउ वी शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। हमें स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी है। स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों से बात नहीं करनी है। इफ़ वी सी दैट समवन इज़ हर्ट वी शुड इन्फॉर्म एन एडल्ट और अ डॉक्टर। अगर हमने देखा कि किसी को लगा हुआ है तो हमें सबसे पहले हमारे बड़ों को इन्फॉर्म करना है या तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो ये था हमारा यूनिट राउंड अप 2, जो हम लोगों ने आगे सब एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देखा हुआ ही था। ये हमारा रिवीजन था। ओके चिल्ड्रन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी किसी भी लेसन में कोई क्वेरी है तो ये वाले चैप्टर का आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, और देखने के बाद उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर, थैंक यू।